हेलो फ्रेंड, आज हम आपको माता लक्ष्मी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की कथाओं का श्रवण करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होती है। मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिधाष्टि एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें सभी लोग प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता इन नामों से विख्यात हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक व्यापारी रहता था और वह माता लक्ष्मी का बड़ा ही परम भक्त था। रोज स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके नियम पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता था। चंद्रसेन का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास अन्न धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसका स्वभाव था कि प्रत्येक सोमवार को वह व्रत करता था और गरीबों में दान करता था और वह माता लक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत को भी महत्व देता था। एक बार कुछ व्यापारी उसकी उपेक्षा करते हुए कहने लगे कि वह बहुत धनवान है क्योंकि वह बहुत जादू टोना करता है। उसके धन का रहस्य कोई साधारण नहीं बल्कि छल कपट करना है। उन्होंने राजा से उसकी शिकायत कर दी। जब राजा ने यह सब सुना तो चंद्रसेन को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि यदि तुम्हारा धन सच्ची मेहनत और ईमानदारी का है तो तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा। चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं ना तो जादू जानता हूँ और ना ही किसी को छलना जानता हूँ। मेरे पास जो भी है माता लक्ष्मी की कृपा से और सोमवार के व्रत का फल है। और उसने उसी दरबार में माता लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति भाव से स्तुति की, सोमवार व्रत की कथा पढ़ी, साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करी। इसके बाद उसने सभी से कहा, यदि आप सच्चे मन से व्रत करें तो माता लक्ष्मी स्वयं आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएंगी। तभी अचानक से दरबार का वातावरण बदल गया। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी और तभी आकाशवाणी हुई कि चंद्रसेन सत्य बोल रहा है। ये सब मेरे व्रत और पूजा पाठ के प्रताप का ही फल है। इसके बाद माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। सभी लोग माता लक्ष्मी को देखकर नतमस्तक हो गए। राजा ने भी चंद्रसेन से स्वयं क्षमा मांगी और स्वयं भी सोमवार का व्रत और 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने लगा। अब पूरे राज्य में राजा और प्रजा माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत को करने लगे। उन सभी ने भी संकल्प लिया कि वे सभी ये व्रत करेंगे। माता लक्ष्मी का वास केवल धनवानों के यहाँ नहीं बल्कि श्रद्धालु और संयम लोगों के यहाँ भी होता है। धैर्य, भक्ति और श्रद्धा भाव से किया गया व्रत माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न है। हे माता महालक्ष्मी, जैसे आपने चंद्रसेन व्यापारी की लाज रखी, उसके सत्य को प्रकट किया, वैसे ही हमें भी सच्चाई और श्रद्धा के मार्ग पे चलने का अग्रसर करें। हमारे जीवन में शांति संतोष बना रहे। तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। किसान के पास एक खेत था जिसमें चारों बेटे काम करते थे, परंतु एक खेत से इतना अनाज नहीं हो पाता था कि पूरे परिवार का पेट पल सके, जिससे पूरा परिवार अत्यंत दुखी रहता था। इस कारण किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती थी। किसान की बड़ी बहू बहुत ही घमंड में रहती थी। वह अपनी तीनों दौरानियों पर हुक्म चलाती थी। उनकी सास सीधी थी, इसीलिए उनकी बड़ी बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर रखा था। सारे काम उसी की मर्जी से ही होते थे, जिस कारण घर में कई बार झगड़े भी हो जाते थे। घर की सबसे छोटी बहू थी करुणा। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें करुणा भी थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह घर का सारा काम करती और किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। करुणा सुबह सबसे पहले उठती, पूजा पाठ करती और गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके वहां पर पूजा करती। उसके ऐसा करने पर उसकी जेठानी उससे चिढ़ती थी। उसकी जेठानी कहती थी कि वह काम न करने का बहाना ढूंढती है और इसी कारण मंदिर चली जाती है, परंतु वह कभी भी कुछ नहीं जवाब देती थी। वह
मंदिर से आती और चुपचाप सारा काम करती। एक दिन शाम को वह मंदिर गई। आरती होने के बाद मंदिर खाली था। वह वहीं पर बैठ गई। घर में आर्थिक तंगी के कारण उसका मन काफी बेचैन था और वह अत्यंत दुखी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई। उसने करुणा को देखा तो उससे पूछा, आप क्यों रो रही हो? पहले तो करुणा ने बात को टाल दिया, परंतु लड़की के कहने पर फिर उसने सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। करुणा ने देखा तो उससे कहा कि आप हंस क्यों रही हो? तब उसने कहा कि तुम इतनी सी बात के पीछे रो क्यों रही हो? यदि तुम सच में माता लक्ष्मी की कृपा चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाओ। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य मिलाना। ऐसा करने पर तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। करुणा ने उसे बच्ची समझकर उसकी बातों पर मुस्कुराकर उसे टाल दिया और अपने घर आ गई। घर आने पर वह सारे काम करने लगी और सब कुछ भूल गई। 2 दिन बाद ही शनिवार था, परंतु करुणा को वह सब बातें याद ही नहीं थी। शनिवार के रात को जब करुणा सो रही थी तब सपने में उसे वही बच्ची दिखाई दी और उस लड़की ने कहा कि तुम पीपल सींचने नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा सपने में मुस्कुराई। तभी उसने देखा कि वह छोटी सी कन्या लक्ष्मी माता के रूप में आ गई और इसके बाद माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि बेटी, मैं तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, परंतु तुम मेरे कहने पर भी पीपल सींचने नहीं आई। आज तो मैं प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, परंतु तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। तुमने मेरी बात को बच्ची की बात समझकर अनसुना कर दिया। इतना कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गयी। जब करुणा की आँख खुली तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह नहा धोकर मंदिर पूजा करने गए और वहां माता लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों में रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी। घर आकर करुणा ने ये सारी बात सबको बताई, पर जब उसकी जिठानी ने सुना तो यह कहा कि ये एक और बहाना ढूंढ कर ले आई है घर के बाहर रहने का, ताकि इसे घर का काम न करना पड़े। उसने उसे मना करा और कहा कोई जरूरत नहीं है फालतू के काम करने की। परंतु शनिवार आने पर करुणा ने पीपल के वृक्ष को सींचने के लिए गई। वहां जाकर उसने पीपल वृक्ष को जल चढ़ाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। कुछ दिन बाद उसकी जिठानी को यह बात पता चल गई। अब उसने घर में कलेश कर दिया और करुणा और उसके पति को घर से निकाल दिया। वे दोनों थक हार कर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और रात को वहीं सो गए। अगले दिन शनिवार था। शनिवार को करुणा को पीपल पर जल चढ़ाना था। वह नदी के पास गई और वहां स्नान की, मंदिर गई और फिर पुजारी जी से लोटा लिया और फिर पीपल को जल चढ़ाया। उसके पति के पास कुछ पैसे थे जिससे उसने थोड़ा सा दूध खरीदा और उस लोटे में मिलाकर पीपल पर चढ़ा दिया। उसी समय एक बुढ़िया माई वहां आई और बोली, बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। करुणा ने कहा, माँ जी इस जल में तो दूध मिला हुआ है और ये तो पीपल पर चढ़ाने के लिए है। परंतु बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, यही जल दे दो। करुणा ने वह जल बुढ़िया माई को दे दिया। जल पीकर बुढ़िया माई ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। अब करुणा सोचने लगी कि अब पैसे भी नहीं है, अब दूध कहाँ से आएगा, चलो पानी ही चढ़ा देती हूँ। परंतु लोटे को मांजने के लिए जब करुणा ने लोटे को उठाया तो देखा उसमें कि सोने और चांदी भरे हुए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। करुणा और उसका पति दोनों बुढ़िया माई को ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिली। तब उसे समझ में आया कि वह स्वयं माता लक्ष्मी थी और जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। उसके बाद करुणा ने उस पैसे से थोड़ा सा खेत खरीद लिया और अपना घर बनवा लिया और सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उस लोटे से वह जितना धन निकालते थे वह उतना ही भर जाता था, वह कभी खाली नहीं होता था। एक दिन उसकी जिठानी को यह बात पता चल गई। तब उसकी जिठानी ने उसके घर जाकर करुणा और उसके पति से माफी मांगी। तब करुणा ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया। अब करुणा को देखकर चारों बहुएं भी पीपल को सींचने लगीं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो ये थी माता लक्ष्मी की व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।